JLN सीनियर सेकेंडरी स्कूल की योगा क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए योग करें और पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करें। प्रतिदिन व्यायाम करें। आज की वीडियो से आप अपना वज़न कम से कम 5 से 10 किलो कम कर सकते हैं 1 महीने के दौरान। उससे अधिक भी आप कर सकते हैं, पर शर्त है कि प्रतिदिन आप को दिखाई जा रही एक्सरसाइज आप करेंगे। आज की एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वार्म अप करिए शरीर को गरमाने के लिए। कदम ताल, हल्के हल्के कदमों से दौड़े। पैर और हाथ दोनों एक साथ। बस अब पैरों को और ज्यादा ऊपर उठाए। थोड़ा सा फास्ट। चलिए चेंज विंड स्प्रिंग। चेंज। आप पूरे शरीर को आगे पीछे जंपिंग करें। आप साइड में। रिलैक्स। नेक्स्ट, सबसे पहले अपनी गर्दन को राउंड घुमाइए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। चलिए चेंज। आगे की तरफ पूर्ण शरीर को घुमाते हुए। क्लॉकवाइज। पांच बार एक साइड से, 5 बार दूसरी साइड से। चलिए चेंज। अब कमर को खाली कमर को घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। चलिए चेंज। अब साइड में। वार्म अप के लिए थोड़ा फास्ट करें, सावधानी पूर्वक। चेंज। डाउन। 1 2 1 2 1 2 1 2 1
बार इस अभ्यास को करें। चेंज। आप पैरों के लिए नीचे पैरों को सबसे पहले पैर के पंजे को इस हिस्से को राउंड करें, टखने को, और आगे वाले पंजे को पैर के पंजे को घुमाइए 10 बार एक साइड से, 10 बार दूसरी साइड से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चेंज। दूसरे पैर को चलिए आप पूर्णतः पैर को घुमाएं आगे की तरफ, जीरो बनाएं पैर से। पहले अंदर से बाहर की तरफ, फिर बाहर से अंदर की तरफ, इस प्रकार से। चेंज। दूसरे पैर से अंदर वाली साइड से, अब चेंज करें दूसरी साइड से। चलिए चेंज। आप घुटनों के लिए घुटनों पर इस प्रकार हाथ रखें, सपोर्ट करें और घुटनों को राउंड में घुमाना इस प्रकार से, ओनली घुटनों को। आठ से 10 बार एक साइड से, 8 से 10 बार दूसरी साइड में। चलिए चेंज। अब हाथों को ऊपर और घुटनों को नीचे, अप डाउन, अप। चेंज। हाथों को चलिए चेंज। एक पैर को आगे निकालिए और घुटने पर पूर्ण वजन, पिछला पैर बिल्कुल सीधा और आगे की तरफ। ये अगर बैलेंस बन जाता तो पीछे इस प्रकार से हाथ रखिए। अब दूसरी साइड से, दूसरे पैर से पूर्ण शरीर के वजन को अगले घुटने पर और पीछे सपोर्ट देते हुए पीछे की तरफ झुके। पिछले वाले पैर को पूरा खोल दें और अपने पूर्ण शरीर का वजन जो है अगले घुटने पर। चलिए चेंज। आप सामने से इसी अभ्यास को सामने से, फिर घुटने पर सपोर्ट देते हुए एक साइड में पूरा बैठे। एक पैर को बिल्कुल पूरा सीधा खोल दे। चेंज। वापिस। जब स्टार्टिंग आप अपनी अभ्यास की करते हैं थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसके बाद धीरे धीरे चलिए लास्ट में जब आपसे पूर्ण हो जाता है, दोनों हाथों को खोल के आराम से करें। इस प्रकार से चेंज। आइए अब हम करते हैं रिलैक्स। दोनों हाथों को इस प्रकार से लहराएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, पैर सीधे,
चेंज। अब आगे की तरफ, चेंज। अब दोनों पैरों को खोल लें अपनी क्षमता के अनुसार और दोनों हाथों से नीचे से ऊपर की ओर। बैक एक्सरसाइज, पीठ की एक्सरसाइज के लिए लंबी श्वास भरते हुए आठ से 10 बार इसका अभ्यास करें। फिर उसके बाद हाथों की एक्सरसाइज और कंधे का विस्थापन, गोल राउंड घुमाएं। एंटी क्लॉक, पहले आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ, थोड़ा सा फास्ट करें। अब चेंज। चलिए चेंज कीजिए। अब हाथों को एक साइड से अपोजिट, कोशिश करें घुटने को ऊपर तक लेके जाने की। चलिए चेंज। अब एक पैर को राउंड घुमाते हुए इस प्रकार से, दूसरे को, पहले को, घुटने से पैर को राउंड करना है। चलिए, ये थी हमारी वार्म अप। सबसे पहले जो क्रिया हम अपने शरीर को गरमाने के लिए करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जो खड़े होने वाले कुछ आसन क्रियाएं हैं। तो स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को बंद कीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर और पैर के पंजे पर, पूर्ण शरीर का भार जो है पैर के पंजे पर रहेगा। इस प्रकार से बॉडी को बैलेंस करें और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तान दें। खिंचाव जो है शरीर का ऊपर की तरफ रखें। ताड़ासन। स्टे करें जब आप पैर के पंजे पे हो 15 से 20 सेकंड। यहां पर कुछ समय के लिए रुकें। लंबी गहरी श्वास के साथ वापस डाउन। यह अभ्यास, शरीर का वजन तो इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी से कम होता है। साथ साथ बच्चों के लिए सबसे विशेष, खड़े होने वाले अभ्यासों में सबसे विशेष अभ्यास है, क्योंकि इससे बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, हाइट ज़्यादा बढ़ती है बच्चे की। तो इसलिए इसको रोज के आसन क्रिया में डालें। इसके बाद थोड़ा सा पैरों को डिस्टेंस करें, दोनों हाथों को फोल्ड करें। दूसरी क्रिया ताड़ासन की, दूसरी क्रिया साइड में इस प्रकार से, ऊपर वाला हाथ आपके कान को टच करते हुए। देखिए आगे की तरफ नहीं झुकना, इसमें पीछे की तरफ झुकना है, यानी कि पूर्ण शरीर का भार जो है पीछे की तरफ रहेगा। और जितना आप झुक सके उतना झुके। कुछ सेकंड के लिए झुकने के बाद स्टे करें आराम से, फिर वापस। चलिए
चेंज। अब हम करते हैं वृक्ष आसन। वृक्ष आसन के लिए सबसे पहले एक पैर को दूसरे पैर की जगह पर इस प्रकार से टिकाए, बैलेंस करें बॉडी को। सबसे पहले आराम से इस प्रकार से खड़े हो जाए। उसके बाद वृक्ष आसन बने, छायादार वृक्ष, और फिर पूर्णतः वृक्ष आसन। यह आसन क्रिया आपके पैरों की मजबूती के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप में सहनशीलता और सहन क्षमता बढ़ाने के लिए इस योग अभ्यास को किया जाता है। अब दूसरे पैर से बैलेंस करें। इस प्रकार से पूर्ण वृक्षासन। चलिए, विशेषकर बच्चों के लिए ये दोनों तीनों अभ्यास जो हैं वो आप कंटिन्यू करें सुबह और एक बार शाम को। चलिए चेंज कीजिए। अब करेंगे हम कोणासन। कोणासन को पैरों को अपने शरीर के हिसाब से अपने पैरों को खोल लें और एक साइड में कोणासन, एक साइड में, दोनों हाथ एक ही साइड में जाएंगे। चलिए, सबसे पहले कोणासन। धीरे धीरे अपने हाथ को इस प्रकार से कोशिश करें जमीन पर टच करने की, गर्दन ऊपर की तरफ, आपके अंगूठे के टॉप को देखिए। पूर्ण शरीर का भार जो है पीछे की तरफ झुका हुआ, दोनों घुटने जो है बिल्कुल सीधे। कोशिश करें पैर के पंजे को हाथ लगाने की। सावधानी पूर्वक करें, आराम से करें, बिल्कुल। ये हमारा है कोणासन, जो हमारे शरीर के अंदर एक टायर बन जाता है पीछे कमर की तरफ ज्यादा चर्बी होने के कारण, उसको कम करने के लिए इस आसन को किया जाता है, कोणासन। कुछ समय के लिए यहां पर स्टे करें सीधे। चलिए चेंज। देखिए, हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए 2 या 3 बार करते हैं। आप कंटिन्यू 10 से 15 बार इनको अभ्यासों करें। अब आता है कोणासन, त्रिकोणासन। ये कोणासन, अब त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में अपोजिट जाएंगे हमारे हाथ, देखिए इस प्रकार से। वैसे ही हमने अपने दूसरे हाथ के जो ऊपर है हाथ, उसके टॉप अंगूठे के नाखून को देखना है, और दूसरा हाथ बिल्कुल कंधे पर। चलिए चेंज। अब दोनों हाथों को ऐसे लॉक करें और दोनों हाथों को घुमाते हुए नीचे इस प्रकार से पैर के पंजे को टच करें, ऊपर से घुमाते हुए पूर्ण इंद्रधनुष आसन। पैर के घुटने बिल्कुल सीधे, ऐसे। चेंज। चलिए वापिस। अब हम करते हैं सबसे पहले हस्तोत्तान और पाद हस्तासन। हस्तोत्तान, पैर के दोनों हाथों को पीछे की साइड जितना आप लेके जा सकते हैं उतना लेके जाएं। उसके बाद पैर के या तो जमीन पर आपने हाथ लगाए या अपना फोरहेड जो है वो घुटने पर लगा दे, इस प्रकार से। थोड़ा फास्ट करें इसको।
चलिए चेंज। ये हमारी हो गई खड़े होने वाले कुछ योग अभ्यास। अब हम करते हैं नीचे बैठ के जो बैठने वाली आसन क्रिया है उनको करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले घुटनों के बल आराम से बैठना। हमने दोनों घुटनों को आपस में ज्वाइंट करके आराम से बैठ इस प्रकार से लॉक कर ले। पूरा भार जो है आपके पैर के पंजों पर रहेगा। देखिए, जब आप प्रातःकाल उठते हैं, सबसे पहले उठते ही आपको इसी आसन मुद्रा में 1 या 2 गिलास पानी का पी के आपको सबसे ज़रूरी है आपकी पेट की सफाई के लिए, आंत की सफाई के लिए इस अभ्यास को करें। और सुबह इसको ज़रूर से ज़रूर करें। दिन में कोशिश करें आप इस अभ्यास को 10 से 15 मिनट करने के लिए। अब चेंज। अपने पूर्ण भार को आपके पैर के पंजे पर, पीछे एड़िया को ऊपर और पैर के पंजे पर पूरे शरीर का भार इस प्रकार से रखें। और बैठने की कुछ शारीरिक क्रियाएं जो हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, दोनों हाथों के अंगूठे को अंदर फोल्ड करें और इसको इस प्रकार से दबाएं। उच्च रक्तचाप के लिए सामान्य लाने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। अगर आपका बीपी जो है वो बढ़ा हुआ है तो वो नॉर्मल करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। दोनों हाथों के अंगूठे को इस प्रकार से दबाएं। सूक्ष्म क्रिया। चलिए चेंज। अब इसी मुद्रा में पैरों को खोल लें। पैर के पंजे और एड़ी दोनों को एक साथ मिलाएं और ये नटराजन आसन, इस आसन को करिए। नटराजन आसन में कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सीना आगे की तरफ। चलिए अब इसी के साथ ऐसे ही आप सीधे आराम से बैठ जाएं भद्र मुद्रा में। इस प्रकार से दोनों पैरों को फोल्ड करें। इस प्रकार से दोनों पैरों को आपस में मिला लें एडी से पंजे तक और अपने पैर को अपने मूल भाग पर लगाने की कोशिश करें और घुटनों को जमीन पर। भद्रासन, तितली आसन, बटरफ्लाई इसको बोला जाता है। ये हमारी जो फीमर के अंदर की जितनी भी चर्बी है इसको कम करने का काम करता है। मल मूत्र संबंधी जिसको रोग हैं उन रोगों को ठीक करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। देखिए, आप कोई भी अभ्यास करते हैं अपनी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधे रखें। रीढ़ की हड्डी को आप सीधे रखें, बिल्कुल आगे की तरफ न झुकाएं। सिर्फ जितना आप अपने पैरों को ले जा सकते हैं उतना ही लेके जाएं और दोनों घुटनों को जमीन पर इस प्रकार से हिलाते रहें। चलिए नेक्स्ट, दोनों पैरों को आगे की तरफ खोलें। पश्चोत्तानासन। पश्चोत्तानासन में सबसे पहले शरीर की स्थिति, अभ्यास करने से पहले पूर्ण शरीर की स्थिति ऐसे इस प्रकार से। फिर दोनों हाथों को ऊपर से घुमाते हुए अपने पैर के टॉप के अंगूठे को पकड़ें इस प्रकार से। अपने क्षमता के अनुसार करें, जितना आप झुक सकते हैं अपने शरीर को झुकाने की कोशिश करें। तो स्टार्टिंग यहाँ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने पैर के पंजे को पकड़ें और अपने फोरहेड को जो है अपने घुटनों पर मिलाने की कोशिश करें इस प्रकार से। पहले जबरदस्ती ना करें अपने शरीर के साथ, कोशिश करें पैर के अंगूठे को टच करने की। अगर नहीं होता तो यहाँ से पकड़ सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर यहाँ से पकड़ सकते हैं। उसके बाद इसको पैर के अंगूठे को धीरे धीरे पैर के इस भाग को आप पकड़ के और इस तरह से
पश्चोत्तानासन। शरीर के पिछले भाग के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। आप महसूस करेंगे जब आप इस अभ्यास को करेंगे, आपके नीचे की जितनी भी वेन्स नसें हैं वो उनमें खिंचाव आ रहा है। दोबारा से फिर पहले अंगूठे को, उसके बाद नीचे से पकड़े और दोनों हाथों को इस प्रकार से पश्चोत्तानासना। चलिए नेक्स्ट, एक पैर से इसको थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए एक पैर से पश्चोत्तानासना। एक पैर को फोल्ड कीजिए, अपनी जगह पर रखिए, दूसरे पैर के अंगूठे को या टॉप को इस प्रकार से कोशिश करें अपने घुटने से मिलाने की। आप दूसरे चेंज। देखिए ये पैमाना है आपके शरीर को मापने का। आपके शरीर में पता चल जाएगा कि अभी तक कितनी और आवश्यकता आपको एक्सरसाइज करने की। जब तक आपके जो फोरहेड वो घुटने से नहीं लगता तब तक आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा फैट है। चलिए चेंज। थोड़ा सा वार्म इस प्रकार से घुटने को वार्म अप कर लें। पैरों की सूक्ष्म क्रिया, दोनों पैरों को राउंड घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक बार आगे, एक बार पीछे। ये पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं हैं। जब भी आपको लगता है कि पैर हमारे जो है थोड़ा सा थकान महसूस होती है तो इन सूक्ष्म क्रियाओं को आप करें, दोबारा से शरीर आपका फ्रेश हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम करते हैं वज्रासन। वज्रासन में बैठें। सबसे पहले स्थिति वज्रासन की, दोनों घुटनों को मोड़ के इस प्रकार से पैर की एड़ियाँ जो है बाहर की तरफ, अंगूठे दोनों एक साथ मिले हुए। साइड से दिखाता हूं मैं, पीछे से बैक से। इस प्रकार से आपका पोज रहेगा। ये एड़ियाँ जो है वो आपकी बाहर की तरफ और पैर के अंगूठे दोनों टच हुए एक साथ। वज्रासन। वज्रासन देखिए एक ऐसा अभ्यास है जो आप किसी भी समय आप वज्रासन को कर सकते हैं। तुरंत खाना खाने के पश्चात वज्रासन सबसे बेहतर होता है। आपके डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। तो वज्रासन। वज्रासन की पहली मुद्रा ये है। दूसरी मुद्रा, दूसरे हाथ की एक कलाई को इस प्रकार से पकड़े और पीछे से आप अपने शरीर को नीचे की तरफ जमीन पर, अपना फोरहेड जमीन पर लगाने की कोशिश करें। देखिए वज्रासन में पीछे से उठना नहीं है। आप इस प्रकार से करेंगे तो वज्रासन का कोई भी लाभ नहीं होगा। आप पीछे से इस प्रकार से न उठें, इसको जमा के रखें, अपने एड़ी से अपने हिप्स को मिलाकर रखें। उसके बाद आप नीचे जाएं। इस प्रकार से कोशिश करें जमीन पर लगाने की। स्टार्टिंग में जितना आप जा सकते हैं उतना जाएं, आधा जाएं, इतना जाएं, जितना भी आपसे हो सके उतना जाएं। ज़बरदस्ती ना करें, धीरे धीरे अपने आप ये होता चला जाएगा। इसके बाद दूसरा अभ्यास हमारा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम के लिए दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे करते हुए इस प्रकार से आगे की तरफ फैला दें। श्वास भरते हुए नीचे जाएं, श्वास छोड़ते हुए ऊपर आ जाएं। कुछ समय के लिए नीचे जाने के बाद स्टे करें। अब चेंज करें। तीसरी क्रिया वज्रासन की। अब हमने हाथों को आगे की तरफ फैलाया था, अब हमने हाथों को पीछे की तरफ फैलाना है। इस प्रकार से ऐसे। श्वास भरते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। चलिए ये हो गई हमारी वज्रासन की 3 क्रियाएं। इसके बाद उष्टांगासन, अर्ध उष्टांगासन,
अर्धउष्टासन आसन के लिए सबसे पहले हम पैर के घुटने पर अपने पूर्ण शरीर को रखेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की तरफ इस प्रकार से फोल्ड करना होता है अर्धउष्टांगासन में, और अपने शरीर के पूर्ण भाग को पीछे की तरफ खींचेंगे। देखिए, गले की ग्रंथियों के लिए, थायराइड के लिए और हमारे लंग्स को फैलाने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। सर्वाइकल वाले भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। गले में संबंधित कोई भी परेशानी हो वो सब कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से अपने धीरे धीरे अपनी गर्दन और पूर्ण शरीर का भार जो है पीछे की तरफ। अर्धउष्टांगासन। अगर आपसे आगे हाथ नहीं हो रहे हैं तो पीछे डिस्क को आप थोड़ा सा सपोर्ट करें बैक साइड से। इस प्रकार से अपने यहाँ डिस्क को जो है थोड़ा सा सपोर्ट करें। पैरों से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने पैरों को आगे की तरफ कर लें और फिर इसको अभ्यास को करने का प्रयास करें। अर्धउष्टांगासन पूर्णतः करने के लिए पैर के पंजे को बिल्कुल पीछे की तरफ, दोनों हाथों को फोल्ड करें ऊपर की ओर, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लें आराम से और धीरे धीरे झटके से ना करें, सावधानी से करें। जितना आपसे हो सकता है उतना ही करें। रिलैक्स, वापस बैठें। ये हमारे गले की संबंधित जितनी भी बीमारी उनको ठीक करने के लिए अब हम करते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन को करने से पहले सावधानी देखें किस प्रकार से आपको सावधानी रखना है, क्योंकि इस अभ्यास को करने से कोई इंजरी भी हो सकती है आपको, तो उससे बचें। सबसे पहले वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने के बाद अपने पूर्ण शरीर को धीरे धीरे पीछे की तरफ इस प्रकार से, सबसे पहले कोहनी के सपोर्ट ले, इस प्रकार से कोहनी के सपोर्ट ले। इतना अभ्यास करें। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लगभग 1 सप्ताह तक आप इसी का अभ्यास करें। पूर्ण शरीर का भार अपनी कोहनी पर, उसके बाद धीरे धीरे अपनी गर्दन पर, यहाँ इस प्रकार से अपने सिर पर पूरा वजन लेने की कोशिश करें। फिर अपने हाथों को इस प्रकार से रखें। फिर धीरे धीरे इसको और ज़्यादा अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए दोनों हाथों को आगे की तरफ फैला दें, पूर्ण शरीर को। यह है हमारा पूर्ण सप्त वज्रासन। इसमें पूर्ण शरीर का अगला भाग, जिस भाग पर हम कोई भी अभ्यास नहीं कर सकते, शरीर का ये जो नीचे की हमारी फैट होती है, इसको जो कम करने के लिए, थाइज की फैट को कम करने के लिए और अपने लंग्स को बढ़ाने के लिए, गले की ग्रंथियों को एक्टिव करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है, सप्त वज्रासन। अब वापस जाने का भी यही तरीका है। सबसे पहले अपने कोहनी की सपोर्ट लें, अपने शरीर को, गर्दन को उठाएं धीरे धीरे इस प्रकार से, झटके से ना करें, और धीरे से अपने हाथों की सपोर्ट लेते हुए वापस वज्रासन के अंदर। देखिए, तीनों मैंने स्टेप आपको बता दिए, सावधानी आपको बता दी। जब तक आपका शरीर इस अभ्यास को अलाउ न करे तब तक जबरदस्ती ना करें, झटके से ना करें। चलिए, इसके बाद हम करते हैं मार्जारासना। मार्जारासना आपकी पीठ की, कमर की, थाइस की फैट को कम करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। साइड से इस प्रकार से घुटनों के बल हो जाए, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखें और अपने शरीर को, अपने पैर को, एक पैर को पीछे की ओर खोल दें इस प्रकार से। जितना आपसे पैर ऊपर की ओर उठ सके उतना उठाने की कोशिश करें। मार्जारासना। थोड़ा सा सटे करें ऊपर तरफ, पैर को ऊपर की तरफ जाने के बाद कुछ समय के लिए रुकें। अब दूसरे पैर से और ज़्यादा प्रभावशाली करने के लिए आपकी गर्दन को आप पीछे की तरफ देखें, एडी को देखें,
पैर की एड़ी को देखें। चलिए चेन, इसमें दूसरी अभ्यास कोहनी के बल पर इस प्रकार से रुकें और वैसे ही अपने पैर को ऊपर की ओर उठाएं। फोरहेड जो है वो जमीन पर लगाने की कोशिश करें। पिछले वाला पैर बिल्कुल सीधा सीधा करने की कोशिश करें बिल्कुल। ये हमारा मार्जार आसना। इसके बाद हम करते हैं पेट के बल, नीचे पेट के बल जो है पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास उत्तान पादासना। उसके लिए आप सबसे पहले अपने शरीर को सीधे पीठ के बल लेट जाएं, इस प्रकार से बिल्कुल सीधे रहें। उत्तान पादासना, सबसे पहले अर्ध उत्तान पादासना। एक पैर को हम अपनी जमीन से 1 फीट ऊपर उठाएंगे। एक पादासना लोअर बैली के लिए, मिड बैली के लिए और अपर बैली के लिए इस अभ्यास को किया जाता है, यानी कि पूरे पेट की चर्बी को कम करने के लिए इन अभ्यासों को किया जाता है। उत्तान पादासना। सबसे पहले अर्ध, एक पैर से इस प्रकार से पैरों का खिंचाव जो है वो पीछे की तरफ, एक पाद चेंज, दूसरे पैर से। कोशिश करें आप यहां पर 20 से 25 सेकंड अपने पैर को ऊपर रखने की। चलिए अब करते हैं हम दोनों पैरों से जो आपके मिड वैली है, इसके लिए दोनों पैरों से अपने पैरों के पंजे को उठाएं, सीधा रखें। पंद्रह से 20 सेकंड तक अपने पैरों को हवा में रखने की कोशिश करें। ज्यादा बढ़ाएं, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को ज्यादा बढ़ाएं। चलिए अब अपर बैली के लिए अब हमने अपनी गर्दन को उठाना है। ठीक, अपर बैली के लिए गर्दन को यहां से सपोर्ट कर ले गर्दन को अपनी जो, और यहां से बिल्कुल हल्का सा 1 फीट ऊपर उठना है शरीर को यहां से। चलिए चेंज। अब नौकासन पूर्ण, तीनों पेट के बैली के लिए, लोअर, मिड और अप, तीनों को एक साथ अभ्यास करने के लिए नौकासन। नौकासन में अपने पैर और हाथ और अपना सिर दोनों तीनों चीज एक साथ उठाएंगे इस प्रकार से। बैलेंस करें अपने शरीर को, पैरों का झुकाव पीछे की तरफ। एक्स्ट्रा पेट के अंदर एक्स्ट्रा मांसपेशियां लाने के लिए, एब्स बनाने के लिए इन अभ्यासों को किया जाता है। नौकासन, चलिए अब चेंज करते हैं। पेट की चर्बी को ही कम करने के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करें। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने शरीर के इस भाग को आगे की तरफ लेके जाना है। दोनों हाथों को खोलें और इस प्रकार से शरीर को उठाएं। पैर बिल्कुल वहीं एक जगह पर आराम से करें, सावधानी पूर्वक करें, झटके से ना करें अभ्यास को। जब हम ऊपर आते हैं तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सटे करें, उसके बाद धीरे से
नीचे, चलिए रिलैक्स। 8 से 10 बार इस अभ्यास को करें। रिलैक्स, सीधे। अब हम करेंगे हलासन, अर्ध हलासन। सबसे पहले अर्ध हलासन और फिर उसके बाद पूर्ण हलासन। अर्ध हलासन के लिए धीरे धीरे अपने पैर के पंजे को, पैरों को उठाएं इस प्रकार से और यहाँ मिड में, बीच में रोकें। वापस झटके से ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे इनको वापस नीचे की तरफ लेके जाए। अब डाउन। चलिए इसी अभ्यास को बढ़ाते हुए अब हम करेंगे पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन के लिए आप पूरे पैर को आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे। चलिए, इस प्रकार से अपने पैरों के पंजे को पीछे जमीन पर टच करें। चाहे तो अपने हाथों से अपने शरीर को सपोर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, नहीं तो हाथों को इस प्रकार से रखें सीधे। पूर्ण हलासन आप धीरे धीरे वापस झटके से ना करें। पूर्ण शरीर में लचीला बनाने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर के अंदर आती है ये, और आपके पेट की चर्बी को बहुत ज़्यादा जल्दी से कम करने के लिए इन अभ्यासों को किया जाता है। चलिए, ये हमारे थे पीठ के बल लेटने वाले कुछ आसन क्रियाएं। अब हम करते हैं पेट के बल एक्सरसाइज। धीरे धीरे आराम से बैठें पश्चोत्तानासन में, कुछ समय के लिए रिलैक्स करें। उसके बाद पेट के बल किए जाने वाले कुछ आसन क्रियाएं। अब धीरे से अपने पैरों को पीछे की तरफ और पेट के बल लेट जाएं। अब शरीर को रिलैक्स करने के लिए हमारे पेट में जो हमने अब तक अभ्यास करें, इसको रिलैक्स करने के लिए हम सबसे पहले भुजंगासन इस प्रकार से और साथ साथ दंडवत। जो खिंचाव हमारे पेट के अंदर हुआ था उसको ठीक करने के लिए ये कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं, भुजंगासना और दंडवत प्राणायाम। इसको थोड़ा सा फास्ट कर ले। चलिए, अब हम करते हैं पेट के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास। आराम से पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए पैरों के पंजे को मकरासन में लेटें, आराम की स्थिति में। जिस प्रकार से मकर आराम से दिन भर पड़े रहते हैं, इस प्रकार से आप अपने शरीर को रखें। कुछ समय के लिए लेटें, उसके बाद शुरू करें। सबसे पहले करेंगे हम भुजंगासन, उसके बाद शलभासना। भुजंगासन पेट, कमर, गर्दन सभी के लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज होती है। पेट के बल लेटने वाली श्रेष्ठ एक्सरसाइज जिसको बोला जाता है भुजंगासना। तो सबसे पहले दोनों हाथों को अपने कंधे के बिल्कुल साइड में रखें और अपने फोरहेड को सिर्फ हमने गर्दन तक ही पहली क्रिया में उठाना होता है। गर्दन की एक्सरसाइज के लिए लंबी गहरी श्वास भरते हुए गर्दन को उठाएं। वापस इस अभ्यास को 8 से 10 बार करें। इसके बाद थोड़ा सा हाथों को खोल लें और अब हमने कोहनी तक अपने हाथों को उठाना है।
चलिए चेंज कीजिए। अब हमारे लंग्स के लिए हमने ये किया, अब हम पेट के लिए करते हैं। नीचे थोड़ा सा हाथों को अपने शोल्डर के बराबर खोल ले और पूर्ण हाथों को खोलना है, श्वास भरते हुए। जितना हो उसके अपने शरीर को पीछे की तरफ करें। चलिए चौथी क्रिया, अब दोनों हाथों को फोल्ड करें। अब हम करेंगे अपने स्टमक के लिए। इसका पूर्णतः अभ्यास करने से स्टमक पर असर पड़ता है। तो स्टार्ट करें। दोनों हाथों को मोड़कर अपने फोरहेड को उस पर लगाइए और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कुछ समय के लिए ऊपर स्टे करें। ये था हमारा पूर्ण भुजंग आसना। 4 अभ्यास होते हैं, चारों अभ्यासों को 8 से 10 बार करें पूर्ण शरीर में लाभ लेने के लिए। अब हम करते हैं शलभ आसना। शलभ आसना हमारी उत्सर्जन संस्थान को एक्टिव बनाता है। उत्सर्जन संस्थान जो हमारा पेट की जितनी भी गंदगी होती है उसको बाहर निकालने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है, शलभ आसना। शलभ आसना के लिए दोनों हाथों को पीछे से, पहले सबसे पहले अर्ध शलभ आसना, दोनों हाथों को ऊपर की ओर रखें या फिर इनको अंदर की तरफ अपने जो आपकी थाइज है इसके नीचे दबा लें दोनों हाथों को। अब अपने मूल भाग तक अपने पैर को उठाएं। पहले अर्ध शलभ आसना, जमीन पर फोरहेड और पीछे से एक पैर को जमीन से उठाएं। डाउन। अब दूसरे पैर से अप, डाउन, अप, डाउन। अब दोनों पैरों से पूर्ण शलभ आसन करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे मूल भाग तक। चलिए, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। चलिए अब हम आगे की तरफ से अपने पूर्ण शरीर को आगे से और पीछे से दोनों साइड से इसको उठाएंगे। सबसे पहले आगे से, श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आप दोनों साइड से, पीछे से भी और आगे से भी, दोनों साइड से उठाएंगे। अब रिलैक्स, दोबारा से मकर आसन में आराम से बिल्कुल अपने शरीर को रिलैक्स करें कुछ समय के लिए। मकर आसन की दूसरी क्रिया, दोनों हाथों की इस प्रकार से ठोड़ी को अपने दोनों हाथों पर रखें और पीछे से पैरों को ऊपर उठा लें। इस प्रकार से दोनों पैरों को हवा में लहराते हुए रिलैक्स करें पूर्ण शरीर को। मकर आसन।
या फिर दोनों पैरों को एक साथ इस प्रकार से आगे पीछे आगे पीछे। चलिए, इसके बाद वापस वज्रासन में आराम से बैठे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासना। इन सभी अभ्यासों के बाद जो भी हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन हुए हैं, इसके बाद पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है। देखिए, अभ्यासों को करने के लिए सीरीज वाइज कीजिए, किस अभ्यास के बाद कौन सा अभ्यास। अब हमने शलभ आसन किया है, हमारी पेट के जितने भी हमारी उत्सर्जन संस्थान वो एक्टिव हो गया। अब जितनी हमारे शरीर के अंदर वायु बनी है उसको बाहर निकालने के लिए, गैस को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले अर्ध पवन आसना। पैर को मोड़े और दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ लें घुटने से और अपने फोरहेड को घुटने से मिलाने की कोशिश करें। पैर के पंजे बिल्कुल सीधे इस प्रकार से आराम से। अब दूसरे पैर से अर्ध पवन मुक्तासना। पेट में जो हमारे शरीर के अंदर वात बनती, उस वात को कम करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। चलिए, जय। अपूर्ण पवन मुक्तासना। दोनों पैरों को फोल्ड करें और दोनों पैरों से दोनों हाथों से इनको मिला के और इनको अपने मस्तक से मिलाएं। धीरे धीरे वापस फिर से दोनों पैरों को फोल्ड करें। पैर के पंजे का खिंचाव जो हो वो पीछे की तरफ। ये हमारा पवन मुक्त आसना। इसके बाद आराम से फिर से पश्चातानासना में आराम से बैठें। अपने शरीर को वार्म अप करें। चलिए, वज्रासन में बैठें। आराम से बैठे। अब हम हमारे आज के अभ्यास जो हैं, खड़े होने वाली वार्म अप क्रियाएं, कुछ खड़े होने के एक्सरसाइज, हमारे योग अभ्यास, उसके बाद बैठकर वज्रासन में, उसके बाद पीठ के बल लेटकर पेट की एक्सरसाइज के लिए, फिर हमने पेट के बल लेटकर अभ्यास किए। तो अब हमारा समय आता है प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स कर लें। किसी भी मुद्रा में, जिस मुद्रा में आप आराम से बैठ सकें, उस मुद्रा में आप बैठें। शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। उसके बाद कोई भी शरीर की टिकाऊ स्थिति जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें, वज्रासन में बैठें या फिर आप सुखासन में बैठें, आराम से चौकड़ी लगाकर बैठ जाएं, या फिर अर्ध पद्मासन में बैठे, पूर्ण पद्मासन में बैठ जाएं, दोनों पैरों को एक साथ इस प्रकार से। जो भी स्थिति आपके शरीर की टिकाऊ स्थिति है, उस स्थिति में आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। कंधे बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए आपके। सबसे पहले हम प्राणायाम करने से पहले हमारी नोस्ट्रिल को, नाक को बिल्कुल साफ कर लेंगे। उसके बाद हम प्राणायाम शुरू करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले ऊपर की ओर नहीं खींचना है, श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है, ताकि हमारे दिन भर की जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जाए। नासिका को साफ करने के पश्चात हम क्रमबद्ध प्राणायाम करेंगे। क्रमबद्ध प्राणायाम करने से ही हमारे पूर्ण शरीर को लाभ मिलता है। तो शुरू करें। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारी जितनी भी
तीनों नाड़ियाँ जो हैं वो कार्य करने के लिए एक्टिव हो जाती हैं। तो इसके लिए हमने वायु मुद्रा के लिए पहले वाली उंगली को इस प्रकार से फोल्ड करके अपने अंगूठे से मिला लें। ये हमारी वायु मुद्रा, क्योंकि हम प्राणायाम कर रहे हैं तो वायु का कई काम है इसमें, तो इसलिए वायु मुद्रा में बैठें, आराम से बिल्कुल रिलैक्स, अपने कंधे बिल्कुल रिलैक्स रखें, हाथों को रिलैक्स रखें। शरीर की स्थिति जो है कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। तो शुरू करें सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। शरीर को एक्टिव करने के लिए, अपने जितने भी शरीर के जो रक्तचाप है उसको बढ़ाने के लिए, अपने शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी लंबी श्वास के साथ, जो रोगी लोग हैं वो आराम से करें, जो स्वस्थ हैं वो थोड़ा सा इसको फास्ट करें। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए नासिका के द्वारा श्वास लेना और नासिका के द्वारा श्वास को छोड़ना। तो शुरू करें गहरी लंबी श्वास के साथ। देखिए, इसमें कोई भी आप अंदर श्वास को रोक के मत रखें, श्वास को जल्दी लें, जल्दी ही इसको साथ साथ में इसको छोड़ दें, कुंभक न लगाएं। थोड़ा सा और फास्ट करें। इस प्रकार से आप इस अभ्यास को करें। पहले बिल्कुल आराम से, जिनको किसी प्रकार की कठिनाई है वो बिल्कुल आराम से सहज से ही करें। हार्ट पेशेंट इसको बिल्कुल आराम से करें। बाकी सब जो यंगस्टर हैं, युवा हैं, वो इसको थोड़ा सा फास्टली करें। अब इसके बाद आता है भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आता है कपालभाति। कपालभाति में हमें क्या करना होता है, कपालभाति के अंदर जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेट के अंदर इकट्ठी है उसको बाहर छोड़ना होता है। पेट को बिल्कुल खाली करके उसको नासिका के द्वारा झटके से बाहर छोड़ना होता है। तो अशुद्ध रक्त को बाहर निकालने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम के लिए स्टार्ट करें। नासिका के द्वारा श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है। एक से 2 मिनट के लिए इन अभ्यासों को करें। सबसे पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति। अब इसके बाद आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमें बहुत ही सहज और सरलता से करना होता है। इसको कई नामों से जाना जाता है, वैसे इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, लेकिन हम पूर्णतः अनुलोम विलोम करेंगे। इसको अलग अलग पार्ट में बोले तो इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम बोला जाता है, सूर्य भेदन प्राणायाम बोला जाता है, चंद्र भेदन प्राणायाम बोला जाता है। तो इसको हम पूर्णतः अनुलोम विलोम में ही करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए सबसे पहले एक नासिका से गहरी लंबी श्वास, और दूसरी नासिका के द्वारा छोड़ दे। अब दूसरी नासिका से गहरी लंबी श्वास ले, और पहले वाली से बाहर छोड़ दें। कंटिन्यू लगभग इसको 2 या 3 मिनट के लिए इस अभ्यास को करें।
हाथों का पोस्चर कोई भी बना सकते हैं, नीचे की तरफ से भी कर सकते हैं इस प्रकार से। नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध रक्त संचार का, जो हमारी नाड़ियों के अंदर, जो धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त हमारे शरीर के अंदर बहता है, उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। आइए इसके बाद हम करते हैं खास इस मौसम के लिए 2 प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, क्योंकि गर्मियों के समय में इन अभ्यासों को किया जाता है। शीतली प्राणायाम जो अभी मौसम अभी चला हुआ है, इस ऋतु के अनुसार जो है इन अभ्यासों को किया जाता है। शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम करने से हमारे शरीर में जितनी भी हमारे पेट के अंदर गर्मी है, एसिडिटी हमारे को बनती है, तो वो क्या होती है, उससे दूर हो जाती है। तो शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम के लिए करने का अभ्यास, अपनी जीभ को रोल करें इस प्रकार से और गहरी लंबी श्वास लें जीवा द्वारा और नासिका के द्वारा इसको बाहर छोड़ दें। तो शुरू करें शीतली प्राणायाम। एक से 2 मिनट के लिए इस अभ्यास को करें। अब दूसरा चित्कारी, इसमें हम अपनी जीवा को जो है दांतों से फोल्ड करना होता है इस प्रकार से, और गहरी लंबी श्वास और नासिका के द्वारा ही बाहर छोड़ना होता है। तो स्टार्ट करें। चलिए अब हम चलते हैं धीरे धीरे ओम उच्चारण की तरफ। ओम उच्चारण के लिए हम सबसे पहले अपनी ध्यान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा के लिए हमें सबसे पहले अपने पहले उंगली को, अंगूठे को एक साथ टच करके इस प्रकार से अपने घुटनों पर रख लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, शांत, बिल्कुल शांत स्वभाव से। ओम का सही उच्चारण करने के लिए 3 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। एक तो पेट से आ, फिर हमारे जो मन है उससे मा, और नासिका के द्वारा म। ओम का उच्चारण होता है। तो तीनों यहाँ से उठते हुए और मस्तिष्क तक जो है इसकी ध्वनि जाती है। तो ओम उच्चारण शुरू करें, स्टार्ट करें एक साथ लंबी गहरी श्वास के साथ।
आप गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने दोनों हाथों के अपने फेस पर, दोनों हाथों की बीच वाली उंगलियां जो हैं आपकी आंखों पर और अंगूठा आपके कानों पर और अगले वाली उंगलियां जो हैं आपके मस्तिष्क पर रहेंगी। तो नासिका के द्वारा आप ओम उच्चारण करें अंदर से भंवरे की तरह। भ्रामरी प्राणायाम भंवरे की तरह। मानसिक रूप से परेशान व्यक्तियों के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। मन को, मस्तिष्क को बिल्कुल शांत करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम शुरू करें। देखिए, इस अभ्यास को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जब आप लंबे समय तक कोई भी पढ़ाई का कार्य कर रहे हो, लंबे समय तक टीवी देख रहे हो, लंबे समय तक मोबाइल पर काम कर रहे हो, लैपटॉप पर काम कर रहे हो, तो आपके मस्तिष्क पर थोड़ा सा तनाव महसूस होता है। तो इस अभ्यास को आप तुरंत कर सकते हैं। उसके पश्चात आपका जो मस्तिष्क जो है दोबारा से वो फ्रेश हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम अपने हाथों को इस प्रकार से रब करते हैं, हाथों में ऊष्मा पैदा करते हैं और अपने पूर्णतः शरीर के चेहरे पर इस प्रकार से अपनी आंखों को अपने चेहरे पर दोबारा से फास्ट करें ताकि हाथों में आपके ऊष्मा पैदा हो और अपने चेहरे को इस प्रकार से, अपनी आंखों को इस प्रकार से एक्टिव करें। अब पूर्ण शरीर को धीरे धीरे से इस प्रकार से अपने हाथों से थपथपाएं। चेहरे पर, अपने पूरे मुखमंडल पर, अपने अग्र मस्तिष्क पर, कपाल को, पिछले भाग को इस प्रकार से थपथपाएं ताकि जो हमारी नाड़ी संस्थान है कपाल का वो कार्य करने के लिए एक्टिव हो जाए, आपके सिर की मसाज हो जाए, आपका जो मानसिक तनाव है, दिन भर का तनाव है, वो कम हो जाए। अपनी आंखों को बंद रखें जब तक पूर्ण हमारे योग अभ्यास प्राणायाम नहीं हो जाता। चलिए, इसके बाद हम करते हैं ध्यान मुद्रा।
ध्यान मुद्रा के लिए सबसे पहले अपनी ध्यान मुद्रा के लिए अपने हाथों की ये वाली उंगली इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये ध्यान मुद्रा है। या फिर अपने जितना भी हमने योग अभ्यास क्रियाएं की थी उनका पूर्णतः लाभ लेने के लिए हमें 10 मिनट के लिए ध्यान मुद्रा करना होता है। ध्यान मुद्रा के लिए दोनों हाथों को, एक हाथ को दूसरे हाथ पर इस प्रकार से लगाएं और आंखें, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी और ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा के लिए सबसे पहले स्मरण करें उस परम पिता परमात्मा को जिसने आपको ये स्वस्थ शरीर दिया है, उसको ध्यान करें। अपने गुरुजन, अपने माता पिता का ध्यान करें। अपने सगे संबंधी, अपने घनिष्ठ मित्र मंडली, उसका ध्यान करें। अपने कर्मों की तरफ ध्यान करें, जो भी दिन भर अच्छे बुरे कर्म करते हैं। जो आपका जीवन का लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ ध्यान करें। दोबारा से उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें जिसको आप ये शरीर दिया है। और अंतिम में अपने स्वयं के लिए एक मंत्र उच्चारण करें। ओम मैं स्वस्थ हूँ, ओम मैं स्वस्थ हूँ, ओम मैं स्वस्थ हूँ। चलिए अब दोनों हाथों को अपने मस्तिष्क पर लगाते हुए, तो आज की योगा क्लास में आपको जो भी योग अभ्यास क्रियाएं आप हमारे द्वारा बताई गई हैं, इनका आप सावधानी से पालन करें और इनको करके आप स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य को सही रखें। आप खुद करें और अपने बच्चों को, अपने साथियों को प्रेरित करें योग अभ्यास करने के लिए। इसी के साथ नमस्कार।